बिहार में अब चुनाव के पूरे रंग नज़र आने लगे हैं और इस रंग के साथ एंट्री भी नए नए लोगों की और पुराने लोगों की भी होने लगी है। लगातार ये कह करके कि इस बार के चुनाव से वो अपने आप को अलग रखे हुए हैं, प्रशांत किशोर की एक बार फिर से एंट्री होनी लगभग तय मानी जा रही है। इस पर अब मुहर भी लग गई है। आपको बताते हैं पूरा विस्तार से कि प्रशांत किशोर की एंट्री से कई दलों में और पुराने साथियों में टेंशन बढ़ गया है। कारण कि सभी को पता है कि प्रशांत किशोर उनकी पूरी हिस्ट्री जानते हैं। एक तरफ आपने देखा होगा कि किस तरह से 2015 में नीतीश कुमार के साथ आकर के प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में राह मुश्किल कर दिया था और राह मुश्किल होने के बाद रिजल्ट क्या हुआ था वो आपने देख लिया। भले ही भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आ गई हो ये एक दिगर बात है, पर सीधे तौर पे नीतीश कुमार के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की बिहार में एंट्री को विराम लगा दिया था प्रशांत किशोर ने। उनकी ही योजना थी कि वो लालू प्रसाद और कांग्रेस के साथ मिलकर के किस तरह से नरेंद्र मोदी के अश्वमेध के घोड़े को उन्होंने बिहार में आने से रोक दिया था। अब इन सब बातों के बीच नीतीश कुमार के साथ उनका संबंध बेहतर चल रहा था, लेकिन 2017 में जैसे ही नीतीश कुमार प्रशांत किशोर के मन मर्जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, उसके बाद से दोनों के बीच में तल्खियां शुरू हो गई। हालांकि उस बीच में कई ऐसे मील के पत्थर थे जिसको जदयू के लिए प्रशांत किशोर ने पार किया। आपने देखा होगा पीयू के चुनाव में किस तरह से उनकी भूमिका रही, इसके साथ संगठन को मजबूत करने के लिए उन्होंने क्या कुछ किया, ये भी बातें आपसे छुपी नहीं हैं। उसके लिए उनको सीधे सीधे टारगेट भी होना पड़ा और बाद में उन्होंने जदयू को ज्वाइन भी कर लिया और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की, मतलब नीतीश के बाद सेकंड वाली कुर्सी उन्हें मिली और उसके बाद से बिहार में राजनीतिक रंग बदलने लगा, जदयू का हाल हवाल भी बदलने लगा और जदयू के पुराने जो नेता थे, जो नीतीश कुमार के करीबी थे, उन्हें ये खटकने लगा। उसके बाद से धीरे धीरे क्या कुछ हुआ सब आप जानते हैं। प्रशांत किशोर को अंततः नीतीश कुमार से दूर होना पड़ा और नीतीश कुमार के प्रबल विरोधियों में से एक नाम प्रशांत किशोर भी बन गए। इसके पीछे कारण वही होगा जो आप समझ रहे हैं। निश्चित रूप से नीतीश कुमार उनकी बातें नहीं मान रहे थे और सीएए के मुद्दे पर जिस तरह से प्रशांत किशोर ने खुल करके नीतीश कुमार का विरोध किया, वो विरोध आज भी जारी है। अब प्रशांत किशोर विपक्षी खेमे में हैं। तीसरे मोर्चे के कवायद शुरू कर रहे यशवंत सिन्हा की बात अगर माने तो यशवंत सिन्हा ने साफ तौर पर कहा है कि प्रशांत किशोर की एंट्री बिहार में हो चुकी है। अब ये पूरी जो कवायद है तीसरे मोर्चे की, या जो भी आप मोर्चा कह लें, उस मोर्चे में क्या प्रशांत किशोर की ही भूमिका है और उन्हीं का पूरा पोस्टर किया हुआ है, ये बातें तो बाद में पता चलेंगी। लेकिन जसवंत सिन्हा ने जिस तरह की बातें कही हैं उससे साफ ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसके पीछे प्रशांत किशोर है। इससे पहले प्रशांत किशोर की कई बातें हमने आपके सामने रखी थी। आरएलएसपी कांग्रेस हो या फिर आरजेडी हो, सबके तरफ प्रशांत किशोर को ऑफर गया था। आरएलएसपी से भी हमारी बातचीत हुई तो आरएलएसपी ने भी प्रशांत किशोर से मुलाकात करने का प्रयास किया था, कई दौर की बैठक हुई थी, लेकिन शायद कोई बात नहीं बन पाई थी। इसके साथ साथ खबरें यह भी आई थी कि कांग्रेस के साथ प्रशांत किशोर की बातचीत चल रही है और अंतिम दौर में है। हो सकता है कि बिहार में वो इस बार कांग्रेस के लिए काम करें, पर शायद ये बात आरजेडी को मंजूर नहीं हो। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से प्रशांत किशोर ने ये बातें कही थी कि वो और उनके द्वारा किसी भी तरह का चुनावी सीधे सीधे प्रवेश अभी नहीं होने वाला है। अभी वो बिहार के विकास की बात कर रहे हैं और बिहार को बदलने की, बिहार को समृद्ध बनाने की दिशा में उनका कदम है और इसके लिए जो जरूरी होगा वो करेंगे। शायद यशवंत सिन्हा और उनकी जो नई टीम बन रही है उस टीम में वो पोटेंशियल उन्हें नजर आया हो। जिस तरह का यशवंत सिन्हा कह रहे हैं, उनकी बातों से आभास हो रहा है कि प्रशांत किशोर उनकी टीम का हिस्सा है और उनके द्वारा ही ये सब कुछ किया और योजनाबद्ध तरीके से बनाया जा रहा है रणनीति। अब कितना ये सार्थक होगा और कितना कारगर होगा, कब फ्रेम में आएंगे प्रशांत किशोर, इसमें तो शायद अभी वक्त लगे। पर अगर प्रशांत किशोर के पीछे हैं तो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के लिए राह आसान नहीं होगी, क्योंकि अगर पुराना दोस्त दुश्मन बन जाए तो मुश्किलें ज़्यादा होगी, क्योंकि आपकी नाकामियों को, आपकी कमियों को, आपके वीक पॉइंट को वो जानता ज़रूर है।
अगर प्रशांत किशोर आते हैं तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को नुकसान जरूर होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए 2015 में रणनीति बना चुके हैं प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की कमजोर कड़ी को भी जानते हैं। इसके साथ साथ 2014 में जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए योजना बनाया था, उससे भी ये कहा जा सकता है कि कमजोर कड़ी भारतीय जनता पार्टी की भी वो जानते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो तीसरे मोर्चे के माध्यम से बिहार में प्रशांत किशोर की एक राजनीतिक एंट्री मानी जा सकती है। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, खबर लगातार भारत लाइव पे चल रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। अब आपको करना क्या है कि अपने दोस्त, अपने मित्र और अपने संपर्क के लोगों को भारत लाइव सब्सक्राइब करने के लिए कहना है। जितना अधिक लोग भारत लाइव सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छी और सच्ची बातें जो बिहार से आपसे जुड़ी हुई है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि सभी खबरें आपको घंटी दबाने के बाद मुफ्त में प्राप्त होती रहेंगी। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।